हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग अब। आज हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। क्योंकि 5 तक हमारा प्रॉपर्टी हो गया था, अब 6 में प्रॉपर्टी में हम आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रॉपर्टी जाने वाला है। और ये देख समझते हैं क्या है प्रॉपर्टी नंबर 5। देखो 5 प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है। 5 प्रॉपर्टी बोल रहा है इफ एनी 2 रोज और column of a determinant are identical then the value of determinant is 0। देखो क्या लिख रहा है समझना। कह रहा है कि अगर कोई दो रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, एक समान, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, अब समझने क्या है, कहने का मतलब क्या है, लिखना कि दैट इज कहने का मतलब क्या कर दैट इज करके लिखेंगे क्या कि दैट इज, जैसे एग्जांपल है, मतलब जैसे बता रहे हैं, जैसे मान लो A1 A2 A3 B1 B2 B3 A1 A2 A3, तो इसका जो वैल्यू है वो 0 के बराबर आएगा। देखो कैसे बराबर होगा, देखो क्या हम बोले दो, देखो यहाँ पे ये जो रो है पहला रो, क्या ये दूसरा रो के समान है ना, तो ये दोनों आइडेंटिकल हुआ कि नहीं, ये दोनों आइडेंटिकल हुआ। ये अगर क्या बोला गया प्रॉपर्टी में, अगर कोई दो रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आइडेंटिकल होगा तो उसका वैल्यू 0 होगा। अब इसको प्रूफ भी कर सकते हो, लेकिन प्रूफ करा दे रहे हैं, रुक जाओ, प्रूफ करा दे रहे हैं, चलते हैं प्रूफ करा दे रहे हैं। देखो हमको उसमें कोई मतलब नहीं है कि मतलब दिक्कत नहीं है। देखो A1 A2 A3 B1 B2 B3 A1 A2 A3, थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन बन जाएगा। चलो हम पहला रो के अराउंड कर रहे हैं, A1 हुआ ना। अब हम तुमको बताएं कैसे करना है। A1 है, इसको हटा दो और इसको देखो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना, तो B2 A3 क्या हो जाएगा, B2 A3 क्या हो जाएगा, B2 A3 माइनस B2 A3 माइनस B2 B3 माइनस A2 B3 फिर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो A2 फिर लिखना पड़ेगा, A2 लिखें, तब तुम्हारा ये खत्म। अब इसमें मल्टीप्लाई करो, मतलब B1 A3 क्या हो जाएगा, B1 A3 माइनस B3 A1, तो A1 B3 सिंपल। अब देखो, अब ये खत्म किए तो A3 पाओ, तो प्लस हो जाएगा ना, A3 प्लस हुआ, तो फिर क्या होगा, ये खत्म, मतलब B1 A2 माइनस A1 B2। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो क्या हो जाएगा, A1 B2 B3 क्या है, A1 B2 A3 माइनस हो जाएगा क्या, A1 A2 B3 माइनस A2 B1 A3 प्लस A1 A2 B3, फिर क्या होगा, प्लस में A3 B1 A2 है ना, सॉरी B1 A2 माइनस हो जाएगा A3 A1 B2। अब देखो कुछ कट रहा है, देखो A1 B2 A3 देखो कौन कौन कट रहा है, समझना। इससे ये कहानी खत्म हो गई। इसका अगला देखना, A1 A2 B3, इससे ये खत्म। अगला देखना, A2 B1 A3 A2 B1
A3, तो इससे ये खत्म हो जाएगा, तो इसका वैल्यू टोटल कितना आ गया 0। तो वही याद कर लो, यही याद कर लो, इसका वैल्यू 0 है। यही याद कर लो कि अगर दो रोज या दो कॉलम का एलिमेंट आइडेंटिकल हो जाएगा तो समझ जाए कि उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 के बराबर। सिंपल है। अगला प्रॉपर्टी पे आते हैं, जो कि प्रॉपर्टी नंबर आपका कौन है 6। देखो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कर रहा है कि इफ एलिमेंट ऑफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ determinant are proportional then the value of determinant is 0। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, देखो जैसे मान लो डेट इज लिखना, डेट इज मान लो कि जैसे लिखा हम A1 B1 C1, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A1 B1 C2। हम मान लो कि इसमें के से मल्टीप्लाई कर दी, इसमें के से मल्टीप्लाई, इसमें के से बताए। अब तुमको एक बताया था प्रॉपर्टी, अगर कोई भी रो का कोई भी कॉलम का एलिमेंट कौन से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो तुम्हारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा वो ओरिजिनल वाला के टाइम हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा के डिटर्मिनेंट हो जाएगा क्या A1 B1 C1, फिर A1 B1 C1, A2 B2 C2, है ना। अब तुमको क्या बताएं, अभी वैल्यू क्या बताएं कि अगर कोई दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएगा तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। तो देखो तो ये और ये सेम है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है तो k इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 के बराबर, तो इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा। सिंपल है, आसान है। अगला प्रॉपर्टी पे आते हैं। अगला प्रॉपर्टी है 6 नंबर प्रॉपर्टी, 7 नंबर प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये भी। देखो क्या कहता है कि इफ सम और ऑल एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ determinant are expressed as sum of two or more term, then the determinant can be expressed as two or more determinant। देखो ये जितना बड़ा लिखे हैं उसमें समझने उससे घबराना नहीं है, सिंपल कह रहा है क्या, देखो कह रहा है कि अगर सम और सभी एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस, कोई भी रो या कॉलम को डिटर्मिनेंट को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एक से ज़्यादा डिटर्मिनेंट। कैसे, तो देखो सिंपल है। देखो कहने का मतलब जैसे मान लो कि हम एक डिटर्मिनेंट लिखें, दैट इज डिटर्मिनेंट लिखें हम क्या कि A1 प्लस अल्फा, A2 प्लस बीटा और A3 प्लस गामा, और यहाँ पर लिखे B1 B2 B3 और यहाँ पर लिखा C1 C2 C3। तो इसको एक्सप्रेस कैसे कर सकते हो, इसको एक्सप्रेस तुम कर सकते हो ऐसे लिख सकते हो, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 डिटर्मिनेंट। अब प्लस में जो अल्फा है, प्लस के अल्फा बीटा प्लस के उसको भी ऐसे लिखना पड़ेगा, अल्फा बीटा गामा B1 B2 B3 और C1 C2 C3। सिंपल से प्रॉपर्टी याद करो क्योंकि झंझट इसमें ज़्यादा नहीं है, प्रूफ करने में बहुत लंबा जाएगा, प्रॉपर्टी सिंपल याद रखेंगे, ठीक है। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी है 8 नंबर प्रॉपर्टी है, उसको ध्यान रखेंगे। क्या कर रहा है, इफ टू each element of any row or column of a determinants, the
the equi multiple of a row or column are added, then the value of determinant remains the same। देखो क्या लिखा हुआ है इतना बड़ा, समझने के लिए देखो क्या कर, सिंपल समझने के लिए समझो क्या लिखा है। कह रहा है कि अगर सभी प्रत्येक एलिमेंट ऑफ कोई भी रो या कॉलम को डिटर्मिनेंट में हम इक्यू मल्टीप्लाई कर देंगे कोई नंबर से, तो और किसी रो और कॉलम में ऐड कर देंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कभी चेंज नहीं होने वाला है। सिंपल ये बता रहा है। तो लिखेंगे कि दैट इज लिखेंगे दैट इज 2 मिनट दैट इज जैसे मान लो कि हम लिखे डिटर्मिनेंट A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अब मान लो अब क्या मानो कि मान लो कि हम जो तीसरा रो है, मतलब जो हम तीसरा रो कर रहे हैं, मतलब अप्लाइंग क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं कि जो मान लो, देखो सिंपल, मान लो, रुक जाओ इसको छोटा लिखने दो, छोटा इसको लिखने दो, छोटा पहले इसको लिखने दो। सिंपल देखो, मान लो कि A1 है, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है, ये A3 है, ये B3 है और ये C3 है। तो मान लो कि हम थर्ड रो में हम कोई कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, पहला में हम जोड़ दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, पहला में जोड़ दे रहे हैं तो इसमें मल्टीप्लाई किया ना k इंटू A3, तो K3 इसमें जोड़ दिया पहला में, तो A1 प्लस क्या हो जाएगा K3 हो जाएगा, फिर B1 प्लस क्या हो जाएगा KB3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा KB3 हो जाएगा, और तीसरे क्या हो जाएगा फिर C1 प्लस KC3 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा A2 B2 C2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा A3 B3 C3। तो यही कहता है कि ये जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है सेम रहेगा। सिंपल ये कहता है, तो ये सेम होता है। सिंपल। तो देखो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा सवाल आता है CBSE में, चाहे बिहार बोर्ड में आता ही है। प्रॉपर्टी ऑब्जेक्टिव करने के लिए आसानी से बन जाता है, इससे आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हम क्या बताए थे आपको, सबसे पहला प्रॉपर्टी हम ये बताए थे कि अगर मान लो कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3, A1 क्या बताए थे कि मान लो हमारे पास डिटर्मिनेंट है A1 A2 A1 B2 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। अगर हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, रो को कॉलम बना देंगे, कॉलम को रो बना देंगे, तो वो वैल्यू कभी चेंज नहीं होने वाला है। मतलब ऐसे लिख देंगे तो वैल्यू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो इसका वैल्यू सेम रहेगा, ये बोलता है। ठीक है, दूसरा क्या बोलते थे हम प्रॉपर्टी, अगला बोले थे कि अगर कोई दो रो और कॉलम को डिटर्मिनेंट को इंटरचेंज करोगे, मतलब जैसे मान लो कि हम लिखे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो जो तुम्हारा मान लो कि हम पहला रो और पहला रो और थर्ड रो को हम इंटरचेंज कर दे रहे हैं, मतलब थर्ड को फर्स्ट रो बना दे रहे हैं, मतलब C1 C2 C3 और ये B1 B2 और ये B3 और ये क्या हो जाएगा A1 A2 और ये A3, तो इसका जो वैल्यू है वो विथ निगेटिव साइन आ जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। सिंपल ये बोलता है। तीसरा प्रॉपर्टी हम बताए थे कि अगर तुम्हारा कोई रो, अगर हम क्या बताए थे, तीसरा प्रॉपर्टी हम ये बताए थे कि अगर कोई रो और कोई कॉलम के एलिमेंट जीरो हो जाएगा टोटल, तो समझ जाओ कि उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये बताए थे। अगर अगला प्रॉपर्टी हम ये बताए थे कि मान लो कि कोई डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और कोई कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दिया किसी में, तो जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा k टाइम हो जाएगा ओरिजिनल का, मतलब A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ये बताए थे। ठीक है, ये बताए थे। और एक और अभी हम अब आज क्या पढ़े, आज ये पढ़ें कि अगर कोई मान लो कि अगर A1 A2 A3 B1 B2 B3 और A1 A2 A3 है, अगर कोई दो रो या कॉलम क्या हो जाएगा आइडेंटिकल हो जाए, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये दोनों कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है। एक और पढ़ें क्या, अगर मान लो कि A1 B1 C1 है और A1 B1 C1 है और A2 B2 C2 है,
के से मल्टीप्लाई कर दिए दूसरा में, तो ये प्रोपोर्शनल है, दो रो एक कॉलम प्रोपोर्शनल होता है, तो उसका जो वैल्यू होगा डिटर्मिनेंट का A1 B1 C1 और A1 B1 C1 और A2 B2 C2, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ये भी बताएं। एक और आपको बताएं कि अगर कोई डिटर्मिनेंट में, कोई एलिमेंट में हम कांस्टेंट को, मतलब जैसे कोई डिटर्मिनेंट को हम लोग दो से ज़्यादा डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि हमें एग्जाम्पल ये थे क्या, A1 प्लस अल्फा, A2 प्लस बीटा और A2 प्लस बीटा, और क्या लिखे थे, A3 प्लस गामा लिखे थे, और B1 प्लस B1 B2 B3 लिखे थे, B1 B2 B2 C1 C2 C3 लिखे थे। इसका ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब प्लस में क्या हो जाएगा, अल्फा बी, प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा तुम्हारा, प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में तुम्हारा अल्फा बीटा गामा B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ये हो जाएगा सिंपल, ये कहता है। ठीक है। और एक और लास्ट बताएं कि अगर मान लो कि कोई A1 B1 C1 है और A2 B2 C2 है और A3 B3 और C3 है, अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर जोड़ देंगे पहला कोई भी रो में, तो कोई भी रो है कॉलम में, तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, सिंपल बराबर हो जाएगा। मान लो कि हम तीसरा रो में के से मल्टीप्लाई कर दो, जोड़ देना है पहला में, बताइए क्या हो जाएगा, A1 प्लस के C3, A1 प्लस के A3 और के B3 प्लस B1 हो जाएगा, और ऐसे करके जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। सिंपल। आज के लिए इतना ही।